पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुन सकते हैं शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पर बातचीत, खोज सकते हैं नए विचार और पा सकते हैं अपनी कक्षाओं में आने वाली दिक्कतों का कुछ हल। तो आइए कान लगाकर, मेरा मतलब है ध्यान लगाकर सुनिए चैटशाला। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे क्लास में किस तरह बच्चों में बातचीत का कौशल मजबूत कर सकते हैं सही तरह के सवाल पूछकर। हम यह भी जानेंगे कि ज्यादा सवाल जवाब करने से टीचर और बच्चों के बीच का संवाद टूटता है। और यह मुझे पता चला मेरे और मेरी सहकर्मी ज्योति के बीच की बातचीत से। आइए जानते हैं कि ज्योति की क्लास में क्या हुआ। अरे ज्योति, क्या हुआ? अपने आप से क्यों बात कर रही हो? तो और क्या करूं, अपने आप से ही तो बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी क्लास में तो मुझसे कोई बात करता नहीं। ये तो मैंने पहली बार सुना है। नहीं तो जब भी देखो टीचर यही कहती है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और सारा वक्त गपशप में ही बिता देते हैं। और तुम्हें शिकायत है कि तुम्हारी क्लास में बच्चे बातें नहीं करते। मेरा ये मतलब नहीं है। हाँ, हम शिकायत करते हैं जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। पर जैसे ही मैं उनसे कोई सवाल पूछती हूँ तो कितने बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते। जब बच्चे मुझसे बात ही नहीं करेंगे और मेरे सवालों का जवाब ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्लास में जो पढ़ाया है उन्हें समझ आया भी कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है? अरे पर हुआ क्या है, ये तो बताओ। मैं आज क्लास में यह देखना चाह रही थी कि बच्चे अपने विचारों को कितने प्रभावशाली तरीकों से अपने दोस्तों के साथ और एक बड़े समूह के सामने रख पाते हैं। बच्चे अभी अपनी दशहरा की छुट्टियों से वापस आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे यह पूछा जाए कि उनकी छुट्टियां कैसे बीती, उन्होंने छुट्टियों में क्या क्या किया। फिर तो तुम्हारा सारा समय इसी में बीत गया होगा। बच्चों से छुट्टियों के बारे में पूछ लो तो फिर उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। वह हमेशा ही अपनी छुट्टियों के बारे में उत्साहित रहते हैं। छुट्टियों में क्या किया, क्या खाया, कहाँ गए, किससे मिले, ये सभी जानकारी अपने दोस्तों और अपनी टीचर से बांटने में तो बच्चों को बहुत मजा आता है। तुम्हारे तो दोनों पीरियड्स इसी में निकल गए होंगे। सही कह रहे हो तुम। पर सब बच्चे एक जैसे थोड़ी नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको अपनी छुट्टी के बिताए गए हर एक क्षण की जानकारी देंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आप चाहे जितना मर्जी बढ़ावा दे दो, वो कुछ कहते ही नहीं। ओहो, तो तुम इस बात से इतना दुखी हो? अब दुखी नहीं होंगी तो क्या करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास का हर बच्चा बातचीत के कौशल में सक्षम हो। पर ऐसा करने के लिए तुम क्या कर रही हो बच्चों के लिए? अभी तो बताया तुम्हें। मैंने क्लास में सभी बच्चों को सबके सामने उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई यह बांटने को कहा। और जो बच्चे कुछ नहीं बोल पाए उनको बुलवाने के लिए तुमने क्या किया? मैंने उनसे सवाल पूछे। किस तरह के सवाल? अरे जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि तुमने अपनी छुट्टियों में क्या किया, कहाँ गए। और तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्यों, सवाल पूछने में कोई बुराई है? फिर एक सवाल। पर मैं तो सिर्फ यह जानना चाह रहा हूँ कि तुमने क्लास में बच्चों के बातचीत के कौशल को मजबूत करने के लिए आखिर क्या किया। मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने अपनी क्लास में बच्चों के साथ किया। तुमसे अलग अलग तरह के सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। तुम अगर इतने सारे सवाल मुझसे एकदम से पूछोगे तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगी कि मैंने आखिर क्लास में क्या किया। बस वही तो समस्या है। अच्छा चलो, सिर्फ एक और सवाल का जवाब दो। जब मैं तुमसे लगातार एक ही चीज के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? अब तुम इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मुझे सोचने का समय कैसे मिलेगा? इससे पहले कि मैं तुम्हारा सवाल समझकर यह सोच पाऊं कि मैंने क्लास में क्या करवाया, तुम मुझसे दूसरा सवाल पूछ लेते हो। तो तुम यह कहना चाहती हो कि जब मैं तुमसे एक के बाद एक सवाल पूछता हूँ तो तुम्हें सोचने का समय नहीं मिलता। यह बात सही भी है। क्या तुम्हें पता है कि अगर हम किसी से बात करते समय उनसे बहुत सारे सवाल पूछें तो ये दो लोग के बीच के संवाद को तोड़ने की एक वजह हो सकती है। अरे पर जो बच्चे बात ही नहीं करते उनको बुलवाने के लिए सवाल ही तो पूछोगे। अच्छा चलो, किसी एक बच्चे के बारे में मुझे बताओ। ने राघव को सबके सामने बोलने के लिए बुलाया, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने क्या किया?
जब उसने कुछ देर कुछ नहीं कहा तो मैंने उससे पूछा कि तुमने छुट्टियों में क्या किया। इस पर मुझे यह जवाब मिलता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब तुम ही भला बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने 5 दिन की छुट्टियों में कुछ ही ना किया हो। फिर इसके बाद तुमने राघव से क्या पूछा? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कहीं गए थे? तुम इन छुट्टियों में किसी रिश्तेदार से नहीं मिले? कोई नया खिलौना या कपड़ा लिया? बाप रे, इतने सारे सवाल। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती। सवाल ना पूछूं तो और क्या करूं? अरे मैंने ये कब कहा कि तुम सवाल मत पूछो, पर तुम किस तरह के सवाल पूछ रही हो ये बहुत जरूरी है। मतलब? अक्सर जब क्लास में बच्चे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो हम उनसे और ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं, यह सोचकर कि अगर हम अपने सवाल को किसी अलग तरीके से पूछेंगे तो शायद बच्चा कुछ बोलेगा। तो कई बार ऐसा होता भी है। अगर हम अपने सवाल को अलग तरह से पूछें तो बच्चे को हमारा सवाल समझ आ जाता है और वह जवाब दे पाता है। और जब अलग तरीके से सवाल पूछने या अलग सवाल पूछने पर भी राघव ने जवाब नहीं दिया तो तुमने सवालों की लड़ी ही छोड़ दी उस पर। मैं मानता हूँ कि सवाल पूछना कई बार बातचीत को आगे बढ़ाता है, पर किस तरह के सवाल और हम कैसे सवाल पूछ रहे हैं उस पर यह निर्भर करता है। मतलब? जब तुमने राघव से पूछा कि उसने छुट्टियों में क्या किया तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। अब यह सवाल अपने आप में एक खुला सवाल या ओपन एंडेड सवाल था, जो कि सवाल पूछने की एक अच्छी तरकीब है। पर उसके बाद जितने भी सवाल तुमने किए वो सारे क्लोज एंडेड या बंद सवाल थे। खुले सवाल और बंद सवाल, ये क्या होता है? हाल ही में मैंने रॉबर्ट बोल्टन की एक किताब पढ़ी थी जिसमें संवाद के कौशल को बढ़ाने की कई तकनीकों के बारे में चर्चा की गई थी। उनमें से एक अध्याय था बंद और खुले सवालों के बारे में। जब तुमने राघव से यह पूछा कि उसने छुट्टियों में क्या क्या किया, यह एक खुला या ओपन एंडेड सवाल था, क्योंकि इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब में राघव तुम्हें छुट्टियों में उसने जो भी किया बता सकता था। इस सवाल का कोई सही या गलत जवाब नहीं था। इस सवाल का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। पर उसके बाद जो तुमने सवालों की लड़ी छोड़ी वो सारे सवाल बंद सवाल थे या क्लोज एंडेड थे। जैसे कि तुमने पूछा कि किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिले कि नहीं, या कोई नया खिलौना या कपड़ा लिया या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब हाँ या ना में ही दिया जा सकता है ना? हाँ। तो फिर तुम ही बताओ, राघव को मौका ही कहाँ मिला अपनी बात रखने का? पर अभी तुम्ही ने तो कहा कि जो मैंने पहला सवाल पूछा था वो एक खुला सवाल था, फिर भी तो उसने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, पर उसके बाद के सवालों की लड़ी तो सब बंद सवाल थे ना। क्या तुमने ये सोचा कि अगर इन सब सवालों का जवाब राघव के लिए ना था तो राघव के दिमाग में क्या चल रहा होगा? पता नहीं, पर वो उदास ही लग रहा था। और वो इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि जितने भी सवाल मुझसे मेरी टीचर ने पूछे उन सब का जवाब ना था। तो इसका मतलब मैंने छुट्टियों में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो मेरी टीचर चाहती थी। अब सोचो, इस बात का सोचकर ही उसे कितना दुख हुआ होगा। पर मेरा सवाल पूछने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि वो भी अपने दोस्तों के साथ यह बांटे कि उसने अपनी छुट्टियों में क्या किया। देखो, अब जब तुम्हें यह समझ आ ही गया है कि खुले और बंद सवाल कैसे होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब भी हम एक खुला सवाल पूछते हैं और बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद के सवालों की लड़ी अक्सर बंद सवालों की ही होती है। इससे पहले कि हमारी क्लास में कुछ शर्मीले बच्चे अपनी झिझक से बाहर निकलकर अपनी बात सामने रखें, हम बातचीत करने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, बंद सवाल पूछकर। ये तो तुमने सही कहा। तो फिर मैं राघव जैसे बच्चों को किस तरह के सवाल पूछूं ताकि वो प्रोत्साहित हों क्लास में बातचीत करने के लिए? जितना हो सके ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो। ऐसे सवाल पूछो जिसमें बच्चों को अपनी बात रखने का मौका मिले। क्या तुम मुझे ऐसे सवालों का उदाहरण दे सकते हो? चलो क्लास का एक उदाहरण लेते हैं। कई बार छुट्टियों में जब बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर हम कक्षा में उनसे उस जगह के चित्र बनाने को कहते हैं। जब बच्चे वो चित्र बना लेते हैं तो हम सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ गए थे और इस जगह का नाम क्या है। अब ये दोनों बंद सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब तुम्हें हाँ या ना में ही मिलेगा और दूसरे सवाल में सिर्फ जगह का नाम।
अब तुम यह सोचकर बताओ कि तुम कैसे प्रश्न पूछ सकती हो कि बच्चे उस जगह पर अपनी बिताए हुए समय के बारे में बताएं, जिससे तुम्हारे और उनके बीच की बातचीत शुरू हो सके। मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया, उन्हें वहाँ पर क्या करना अच्छा लगा। हाँ, चलो क्लास का एक उदाहरण लेते हैं। कई बार छुट्टियों में जब बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर हम कक्षा में उनसे उस जगह के चित्र बनाने को कहते हैं। जब बच्चे वो चित्र बना लेते हैं तो हम सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ गए थे और इस जगह का नाम क्या है। पहले सवाल के जवाब में तो तुम्हें बहुत कुछ बता सकते हैं, पर जब तुम उनसे यह पूछोगी कि उन्हें वहां पर क्या करना अच्छा लगा तो इसका जवाब तुम्हें 2-3 शब्दों में या एक वाक्य में ही मिलेगा। एक और तरीका है बच्चों से बातचीत बढ़ाने का। क्यों ना हम भी वही करें जिसकी अपेक्षा हम बच्चों से करते हैं। क्या तुमने अपनी छुट्टियों के बारे में बच्चों से कभी बात करी है? नहीं, मुझे लगा कि बच्चे मेरी छुट्टियों के बारे में जानकर क्या करेंगे। अब जैसा कि तुम सोच रही हो वैसे ही बच्चे भी तो सोच सकते हैं। अगर तुम क्लास की शुरुआत में ही अपनी छुट्टियों के बिताए गए समय के बारे में बात करती तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ बच्चे अपने आप से उत्साहित होकर अपनी बात बांटने लगते। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। एक और चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बंद और खुले सवालों के अलावा ऐसे छोटे छोटे सवाल बच्चों से पूछो जो बच्चों को बातचीत करने में मदद करें। जैसे कि जब भी बच्चे आपको अपने बारे में या अपनी दिनचर्या या किसी ऐसी घटना के बारे में बता रहे हो जो उनके लिए दिलचस्प या महत्वपूर्ण हो, तो उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी बातों में सच में रुचि दिखा रहे हैं। हाँ, तो मैं हर बच्चे की बात सुनती हूँ। हाँ, पर क्या उन्हें पता चलता है कि तुम उनकी बात सुन रही हो? क्या मतलब? हम जब भी बच्चों को कुछ बोलने के लिए कहते हैं तो वो बहुत जरूरी है कि हम उनकी ओर देखें, ना कि इधर उधर। उनका यह महसूस करना जरूरी है कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। ये तो तुमने सही कहा। चाहे मैं हर बच्चे की बात सुन रही हूँ, पर मेरी नजर कई बार क्लास के हर बच्चे और वो क्या कर रहे हैं इस पर घूमती रहती है। हाँ, और इस वजह से कई बार बच्चों को लगता है कि हम जो बात अपनी टीचर को बता रहे हैं वो हमारी टीचर के लिए दिलचस्प नहीं है। एक और बात, जब भी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहती हो तो उनसे अच्छा, फिर क्या हुआ, मुझे इस बारे में और बताओ, या फिर यह तो बड़ी दिलचस्प बात बताई तुमने, जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बच्चे अपने आप ही अपनी बातें बांटने के लिए उत्साहित होंगे। ऐसे वाक्यांशों से उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातें सुनने वालों के लिए दिलचस्प लग रही हैं और वे इस बारे में और जानना चाहते हैं। ये तो तुमने मुझे बहुत ही सरल तकनीक बताई। मैंने उचित सवाल जवाब की प्रक्रिया बच्चों के साथ बातचीत बढ़ा सकती है, ये कभी नहीं सोचा था। खुले सवालों से हमें मदद मिलती है बच्चों के साथ बातचीत बढ़ाने में, और कैसे अपने हाव भाव या छोटे वाक्यांशों से हम बच्चों को यह समझा सकते हैं कि उनकी बातों में हमें कितनी रुचि है। और अगर हम अपने अनुभवों के बारे में भी उनसे बात करें तो यह उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे भी अपने अनुभव बांटें। अगली बार जब मैं क्लास में किसी नई गतिविधि को करूंगी तो इन सभी बातों को ध्यान रखूंगी। फिर मुझे जरूर बताना कि इन तकनीकों से तुम्हें क्लास में कुछ बदलाव दिखा कि नहीं। पर हाँ, मुझसे शिकायत मत करना कि अगर अगली बार तुम्हारा सारा समय बच्चों के साथ बातचीत करने में ही निकल जाए। शिकायत? बिल्कुल नहीं। जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हें अपनी क्लास में जरूर बुलाऊंगी, ताकि तुम भी मेरे साथ बच्चों की बातों का मजा ले सको। अरे वाह, फिर तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। इस चैटशाला में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपके पास आज की चर्चा से जुड़े कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हर महीने आपके इन सवालों से सभी जरूरी सवाल चुनकर हमारी चैटशाला शिक्षकों की आवाज में उन पर चर्चा करेंगे। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी।